अब तक आपने देखा कि स्कॉनहैम के कबीले में कारोबारी समुदाय के प्रमुख के रूप में आर्थर की ताजपोशी का एक बड़ा जश्न मनाया जा रहा है और रस्म अदायगी से ठीक पहले आर्थर इस जश्न में शामिल होता है। अब आगे आर्थर के आते ही कबीले का सरदार एगोर और दो अन्य प्रमुख लोग उसके पास पहुंचते हैं। सरदार गर्व से आर्थर के दोनों कंधों पर हाथ रखते हुए, आज मैं बेहद खुश हूं आर्थर। आखिरकार वक्त आ गया है कि हम तुम्हें तुम्हारी विरासत, तुम्हारी जिम्मेदारी सौंप दें। इतना कहकर ताजपोशी की रस्म अदायगी की जाती है। संगीत और नगाड़ों की गूंज के बीच बलि के पवित्र खून के कुछ छींटे देकर आर्थर के सिर पर ताज पहनाया जाता है। आर्थर भी उस प्रसाद को ग्रहण करता है। हर तरफ जश्न का माहौल गरमाने लगता है। जश्न में एक जगह एंजेला चुपचाप खड़ी थी। कुंड में जलती आग की रोशनी में दूसरी तरफ से आर्थर की नजर एंजेला पर पड़ती है। डैनियल, ये लड़की एगोर की बेटी ही है ना, जो कुछ दिनों पहले कबीले में आई थी? कौन? एंजेला? हाँ, वही तो है। तुम उससे मिले नहीं क्या? नहीं। डैनियल आर्थर को लेकर एंजेला के पास पहुंचता है। कैसी हो एंजेला? ये है मेरे बचपन का दोस्त आर्थर, जो अब इस कबीले की आन बान और शान है। डैनियल के चेहरे पर गर्व भरी मुस्कान थी। एंजेला, पिताजी ने बताया था मुझे, लेकिन कभी मिलना नहीं हुआ। इस पल के लिए मेरी शुभकामनाएं आर्थर। मुझे पूरा विश्वास है कि तुम अपनी जिम्मेदारी बहुत अच्छे से निभाओगे। तुम बेफिक्र रहो, मैं अपने पिता की तरह ही कबीले की हर उम्मीद पर खरा उतरने की कोशिश करूंगा। इस दौरान पीछे संगीत और जश्न की धूमधाम धीरे धीरे मध्यम होती जा रही थी। दिन निकलते जाते हैं और एंजेला समय समय पर महल में मार्कस से मिलती रहती है। वो अक्सर उसके लिए खाने का सामान ले जाती थी ताकि मार्कस को शिकार की जरूरत ना पड़े। देखने में सब कुछ इतना सही चल रहा था मानो अपने आप में चीख चीख कर कह रहा हो कि नहीं, ये तो बस तूफान से पहले की शांति है। कबीले से दूर शहर में एक दिन किसी आलीशान घर से हंसी ठिठोली की मध्यम आवाजें आ रही होती है, जिनमें कुछ आवाजें नौजवान लड़कियों की खिलखिलाहट थी तो एक मर्दाना हंसी का अट्ठास भी शामिल था। घर के उस कमरे के अंदर का दृश्य और बिस्तर देखने से साफ पता चल रहा था कि बीती रात यहाँ यौवन और जवानी का तूफान पूरे उफान पर रहा होगा। शराब के प्याले यहाँ वहाँ बिखरे हुए थे और पलंग पर अर्धनग्न अवस्था में 3 लड़कियों से घिरा हुआ था आर्थर। इस रासलीला को देखने से साफ जाहिर हो रहा था कि आर्थर ने कारोबार के नाम पर शहर में अपनी अय्याशी का इंतजाम बखूबी कर रखा था। इतने में डैनियल कमरे में दाखिल होता है। उसे देखकर आर्थर तीनों लड़कियों को जाने का इशारा करता है और खुद व्यवस्थित होने लगता है। अपने हाथ में 2 प्याले लेता है और शराब से भरकर एक डैनियल की ओर करता है। डैनियल, अभी अभी तुम्हें इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है और तुम अपनी मस्ती में मग्न हो। अगर कबीले में तुम्हारा ये रूप पता चल गया तो क्या साख रह जाएगी तुम्हारी? किसमें हिम्मत है जो मेरी साख पे उंगली उठाए? लेकिन डैनियल, तुम्हें पता है मुझे अपनी साख से ज्यादा उस सुकून की परवाह है दोस्त, जिसकी दूरी कई दिनों से मुझे परेशान कर रही है। अच्छा, तो आपको अभी भी सुकून नहीं मिला? तो बताइए जनाब, कहाँ है आपका सुकून और कैसे मिलेगा? आर्थर थोड़ा गंभीर हो जाता है, लेकिन उसकी इस गंभीरता में छिपी हवस साफ साफ दिखाई दे रही होती है। डैनियल, मेरा सुकून उस जश्न में जल रहे अग्निकुंड के पार से आज भी मुझे देख रहा है। क्या तुम कहीं एंजेला की बात तो नहीं कर रहे? आर्थर अपने खाली प्याले को फेंक कर पलंग पर लेट जाता है। हाँ डैनियल, जब तक एंजेला यहाँ मेरे पास नहीं आएगी मुझे मेरा सुकून नहीं मिलेगा। डैनियल खामोशी से आर्थर के इस सुकून के असल मायने समझ गया था। डैनियल, हाँ ठीक है दोस्त, मैं दुआ करूंगा कि जल्द ही तुम्हें तुम्हारा सुकून मिल जाए, लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरी बात ध्यान से सुननी होगी। कौन सी बात और किस बारे में? डैनियल के चेहरे पर गंभीरता थी। दरअसल बात एंजेला के बारे में है आर्थर। देखते ही देखते डैनियल आर्थर को कुछ ऐसा बताता जाता है जिसे सुनकर आर्थर की आंखें गंभीर और भौहें सिकुड़ने लगती है।